नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट जो हार्टन की नौकरी कर रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कुछ और भाई है। पहली बात तो मेरा एक संदेश होता है आप सभी को, आप सभी हार्टन से जो आता है उसकी हेल्प करें, उसकी नहीं बल्कि हर व्यक्ति की आप मदद करें जहाँ जितना आपसे हो सकता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी भाई आम जनता से अच्छे से पेश आए, क्योंकि पैसा कोई मायने रखता, आपकी इंसानियत मायने रखती है। हमेशा पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो इंसानियत है, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको दुआएं ही मिलेगी, नहीं तो आपको गालियां ही मिलेगी। तो ये पहला काम होता है, अपने घर परिवार हो चाहे बाहर हो, अच्छे से व्यवहार से आप रहें, क्योंकि मौत है एक दिन आनी है। यानी कि मौत क्या पता कब आ जाए, आपके साथ कोई नहीं देने वाला। और बीमारियां आजकल ऐसी है, पता नहीं कि कौन क्या किस स्थिति में बीमार हो जाता है। तो ये अच्छे कर्म करो मेरे भाई, किसी का दिल मत दुखाओ। अब बात करते हैं, सवाल आते हैं सर क्या कोई पॉलिसी आती है हार्टन वाले पक्के हो जाएंगे। तो एक भाई का तो आज भी कमेंट आया हुआ था ग्रुप में कि आज हार्टन वाले पक्के हो जाएंगे, आपको पता, आप लोगों को पता नहीं आज ये होने वाला। देखो भाई, सुनवाई थी, वो क्वेश्चन में डाल रहे थे अच्छा शरण वालों को, उसकी सुनवाई थी, वो जीत गए हैं, इनके हार्टन के पक्ष में मामला फैसला आ गया है। तो अब बात आती कि क्या हार्टन वालों को सरकार पक्का करेगी। देखिए, जब भी पॉलिसी आई है 2014 में सबसे अच्छा रुझान इसका है हार्टन का। उस टाइम हजारों की संख्या में हार्टन से लगे एम्प्लॉय पके हुए हैं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से एग्जाम देकर लगे हैं, प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, उस पद का अच्छा नॉलेज था, अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक रीढ़ की हड्डी जो ऑफिस की माने जाते हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसी अनुसार उनको नियमित कर दिया गया है। तो अब आप जो बैठे हो, तो किसी को भाई 5 साल हो गई है, किसी को 2 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल भी हो चुकी है, जो पहले नहीं पक्के हो पाए थे। तो जब भी पॉलिसी आएगी जून जुलाई के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला, आपके लिए अच्छा होने वाला। जुलाई में, शायद जुलाई में आपके लिए फैसला आ सकता है। तो क्या फैसला आएगा, सरकार केडर बनाएगी या पॉलिसी बनाएगी, उस पर डिपेंड करता है। हालांकि कोर्ट ने दबाव बनाया कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, इनको नियमित किया जाए, सभी कर्मचारियों जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, सभी की बात है यहाँ पर। लेकिन मैं हार्टन की स्पेशल बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल आते हैं क्या सर हम भी पक्के होंगे कभी। अगर मान लो 5 साल की पॉलिसी आती है, 7 की पॉलिसी आती है, वो पक्के हो जाएंगे, इनको इतने साल हो गया है। ठीक है, अब कुछ भाई ऐसे जो पहले कहीं नौकरी करते थे, उनको हटा दिया गया था, 2 महीने बाद फिर वो कहीं और लग गए। तो मैं आपको बता दूं, अपना पहले वाला एक्सपीरियंस लेके रखें। वो जो 2018 में हार्टन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि इनकी जो सर्विस है हार्टन वाले को काउंट होगी, उसी अनुसार उनका आगे वेतन भी बढ़ाया जाएगा, उनके अनुसार उनको इंक्रीमेंट जो भी है मिलना है, बेनिफिट वो मिलेंगे। ठीक है, आपको ये सब कुछ मिलेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सभी संपूर्ण रखे, घर पे एक फाइल बना के रखे, जो आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग लेटर, आपका रिजल्ट का लेटर, सब कुछ जो जो आपसे हो सकता है उसको रखे। और आपके नाम का जो लेटर होता है, आपकी ड्यूटी उस ब्रांच में आ गई, आपकी ड्यूटी कहीं और आ गई, तो वो लेटर आप अपने रखा करें। अटेंडेंस आप ऑनलाइन लगाते ही हो, जो भाई ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा तो अपना रजिस्टर की फोटो कॉपी उतार के महीने वाले दिन वो लगा लिया करो। अपने घर पे एक फाइल रखो, पर्सनल फाइल घर पे रखो। एक आपका जो एग्रीमेंट होता है, जिन जिन साथियों का एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट की फोटो कॉपी लगा के घर पे रखे। ये चीजें कोई नहीं बताने वाला है, हर बार हमेशा से चीजें मैं बताता हूं, क्योंकि 2014 में जब पक्के किए गए थे उस टाइम बहुत से कर्मचारी इन फाइलों के चक्कर में रह गए थे, नियमित नहीं हो पाए थे, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था ऑफिस में, कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं रखता, आपको बताया। तो आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और बिल्कुल अच्छे दिन आपके भी आएंगे। मोदी जी कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे भैया आपके भी। वोट आपकी मर्जी है, वोट उसी को देना जो आपको सही लगे। ठीक है, मोदी जी का जिक्र तो हो गया था। तो देखो भाई, वो अलग बात है, आपका नियमितीकरण होगा तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आप ऑपरेटर हो, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। जो प्रोग्रामर भाई, उनके पास प्रोग्रामर का डिग्री होना चाहिए, ओरिजिनल हो भाई। अब कई भाई ना फेक यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता, कोर्स कर लेते हैं, बाद में पक्के हो जाते हैं, वेरिफिकेशन होता है तो बाहर हो जाता है और जेल हो जाती है। भाई ऐसा ना करें, मेरा कहने का तात्पर्य है, अब भी कोई कोर्स कर ले कहीं से, क्योंकि जो आप नियमित होगे ना उस टाइम आपको वो चीजें प्रोवाइड करवानी है, डिस्टेंस से कोर्स कर लो। और डाटा एंट्री ऑपरेटर भाई है बहुत से हमारे, मैं कहता हूँ मैं SETC पास कर लो भाई, SETC पास कर लो। तो अब SETC टेस्ट को पास कर लो, ये बहुत काम आने वाली चीज है आपके आगे भविष्य में। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक पास नहीं किया है
तो कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और बता देता हूं, जैसे आपने 12th कर लिया, आपके पास डिप्लोमा प्राइवेट से है, तो मेरी एक सलाह आप लोगों को सभी से, चाहे तो आप PGDCA कर लो या आप HSCIT का कोर्स होता है वो कर लो, 1 साल का होता है, वो भाई आपा भी करवा देंगे एडमिशन, आपका ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, रेगुलर जाने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन और रेगुलर 2 मोड होते हैं, बिल्कुल आप घर बैठे अपना एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। और या आप डिस्टेंस से भी कोई कोर्स कर सकते हो, ADC डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, PGDCA यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटियां डिस्टेंस से कोर्स करवाती है, हरियाणा में भी है, हरियाणा से बाहर भी है, आप समझ गए ना। तो बिल्कुल एक डिप्लोमा आपके पास सरकारी होना चाहिए, और SETC को जरूर पास कर ले, ये बड़े काम की चीज है। जो हार्डवर्क से लग गया वो टेस्ट दे सकता है SETC का। अगर आपके पास कोई हार्डवर्क का डिप्लोमा है, PGDCA है, कोपा है, तो ये डायरेक्ट टाइपिंग दे सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास बशर्ते आपकी नौकरी उस टाइम चल रही हो। कुछ और आपकी क्वेरी तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सरकार हार्टन कर्मचारी को भी नियमित जरूर करे। कमेंट बॉक्स में अपने शब्द लिखना है, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।